अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो इस दुनिया में उस इंसान से दोस्ती कीजिए जो आपसे बेहतर है और उस इंसान के साथ में रहिए जिसका बिहेवियर आपसे बेहतर और आपसे अच्छा है। ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते जाएंगे और अमीर बनते जाएंगे। इसलिए आज हम लोग दुनिया के अमीर लोगों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से 8 बातें सीखेंगे। गैरी वेनरचुक एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने 4 कमाल की बुक भी लिखी है और साथ ही ये वेनर मीडिया के को फाउंडर और CEO भी हैं। क्या आपकी सपने इतने इंटरेस्टिंग है कि जब आप सोचते हैं तो आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है? क्या आप अपने पैशन को लेके कुछ भी करने को तैयार हो? अगर हाँ तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप बहुत लकी हो। बिकॉज आप ऐसे टाइम या एज में जी रहे हो जहाँ पर हर इंसान को अपना सपना पूरा करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपके पास इनफ धैर्य, इनफ काम और बड़े सपने देखने की काबिलियत होनी चाहिए। जब लोग इंटरनेट और उससे होने वाले चेंजेस को नहीं समझ पा रहे थे तो गैरी ने इस बात को समझा और वे बहुत पैशन से अपने सपने पर काम किया और अपने फादर के वाइन शॉप के बिजनेस को 4 से 15 से 20 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस बना दिया और अपने पैशन का काम करके अपनी लाइफ को सफल बनाया। अगर आपको भी जीतना है और केवल जीतना ही है तो आप अपने पैशन वाले फील्ड में काम कीजिए और अपने पैशन और स्किल को सोशल मीडिया पर लाइए ताकि आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग कुछ सीख सकें। खुद में निवेश कीजिए। वॉरेन बफेट एक वक्त में बर्कशायर हैथवे कंपनी के शेयर खरीदते थे और आज के डेट में वो उस कंपनी के मालिक। बर्कशायर हैथवे वो फर्म है जिसके अंडर में 60 कंपनीज हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने एक्चुअल टैलेंट को दुनिया के सामने ला पाते हैं और उससे भी कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन को पहचान पाते हैं। एक बार वॉरेन बफेट हाई स्कूल के बच्चों के साथ बात करते हुए एक सवाल पूछा कि मान लीजिए आप अपनी 16 की एज में हैं और मैं आपको आपकी ड्रीम कार दूंगा जो आपकी अपनी पसंद होगी, बट इसके साथ एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि आपको अपनी ड्रीम कार के अलावा आपको कोई और कार पूरे लाइफ टाइम तक नहीं मिलेगी। यही कार आपकी फर्स्ट एंड लास्ट कार है। आप क्या करेंगे? शायद आप कार की चाबी लेने से पहले आप ऑनर्स मैनुअल को 5 से 6 बार रीड करेंगे। आपकी ड्रीम कार में कोई भी खरोच आने पर तुरंत उसे गैराज ले जाएंगे। आप टाइम टू टाइम उस कार की सर्विसिंग करवाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ये कार लाइफ टाइम तक यूज करनी है। वॉरेन बफेट स्टूडेंट से कहते हैं कि एग्जैक्ट इसी तरह आपको पूरे लाइफ के लिए 1 बॉडी और 1 माइंड मिला है। आपको अपनी बॉडी और माइंड को उस कार की तरह ही ट्रीट करना होगा क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड की कीमत उस कार से बढ़कर नहीं है। थिंक अबाउट इट। आप अपने बॉडी की केयर करें और अपने बॉडी और माइंड के पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं। अगर आप आज अपने बॉडी और माइंड का केयर नहीं करेंगे तो जब आप अपने 60s या 70s में होंगे तो बहुत देर हो जाएगी और आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका माइंड और बॉडी आपकी लाइफ के सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं। आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सबसे बड़े एसेट हैं। अगर आप अपने माइंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा और आप अपने आप का बेस्ट से बेटर वर्जन बन पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या और कैसे सीख रहे हैं। सक्सेस हमेशा कंपाउंड इफेक्ट से मिलता है। डेरन हार्डी एक ऑथर, स्पीकर और फार्मर पब्लिशर रहे हैं सक्सेस मैगजीन के। डेरन हार्डी अपनी द कंपाउंड इफेक्ट में कहते हैं कि आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी तो जरूर सुनी होगी। कैसे कछुए को उसकी धीमी चाल और लगातार चलने की हैबिट ने उसे विनर बनाया। सेम वे ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं। अगर आप रिच और सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपकी स्मार्ट चॉइसेस और टाइम के साथ कंसिस्टेंसी ही आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। ये छोटी छोटी बंच ऑफ स्मॉल चॉइसेस ही लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इफेक्ट के प्रभाव के कारण हमें लॉन्ग टर्म में मैसिव रिवार्ड देती हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको $3 मिलियन कैश दिए जाएंगे और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 1 सेंट या 1 पैसा दिया जाएगा जो 31 डेज तक डेली अपने वैल्यू का डबल होता जाएगा। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऐसा मान लेते हैं कि आप $3 मिलियन वाला ऑप्शन चूज करते हैं और आपके फ्रेंड डेविड ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। आइए इसे और डीपली देखते हैं। आप अपनी चॉइस से बहुत खुश हैं क्योंकि आपके पास $3 मिलियन है जबकि आपके फ्रेंड के पास 1 सेंट है। डे 5 डेविड के पास 16 सेंट होगा जबकि आपके पास 3 मिलियन होगा। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप $1 भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं। डे 10 डेविड के पास $5.12 होगा, आपके पास $3 मिलियन होगा। डे 20 डेविड के पास $5,243 होगा, आपके पास 3 मिलियन। और फिर 20 डेज के बाद आपको मैजिक ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट का प्रभाव दिखना स्टार्ट होगा।
कैसे एक बहुत छोटा अमाउंट 1 सेंट डेली डबल होते हुए 21वें दिन $10,073,718 हो जाएगा, जो आपके 3 मिलियन से 3 गुने से भी ज्यादा होगा। दोस्तों, ये है कंपाउंड इफेक्ट का पावर। डेरेन हार्डी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो आपको बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे स्मॉल और स्मार्ट चॉइसेस को अपनाना होगा और आपको लगातार परसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी। अभी आप इतना मेहनत करिए कि जितना कोई करने को तैयार ना हो। बाद में आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो कोई और नहीं जी सकता। डेव रेज़मी एक पॉपुलर रेडियो शो होस्टर, ऑथर और बिजनेसमैन हैं। वे कहते हैं कि आप अपने ईयरली कैरियर में कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं और यदि आप छोटे छोटे राइट स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आप फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ आसानी से स्पेंड कर सकते हैं। डेव रेज़मी के अकॉर्डिंग यदि आप अपने ईयरली 20s, 30s या 40s में है तो जहाँ पर अदर लोग अपने पैसे को लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में महंगी वस्तुएं जैसे कि लग्जरी कार, घड़ी, महंगे कपड़े और ढेर सारी चीजें खरीदने में लगे रहते हैं, लेकिन आपको अपने पैसे को चालाकी से निवेश करते रहना चाहिए ताकि आप एक ऐसा नेटवर्थ बना सके जो आपके लिए काम करे और आपका इन्वेस्टमेंट लगातार ग्रोथ करता रहे। आपके 20s, 30s के छोटे छोटे स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करेगा ताकि आप ईयरली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। डेव रेज़मी के अनुसार जो लोग अपने 20s, 30s में अपने पैसे को फालतू चीजों में खर्च करते रहेंगे उन्हें हमेशा पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। आप अपने हार्ड अर्न मनी को लेकर जितने स्मार्ट रहेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको उतना बड़ा रिवार्ड भी मिलेगा। वर्कर्स कड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला ना जाए और ऑनर्स बस इतना पे करते हैं कि वर्कर्स छोड़ कर ना जाए। रॉबर्ट कियोसाकी एक आर्थर, इन्वेस्टर और एक बिजनेसमैन है जिन्हें उनकी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के लिए जाना जाता है। कई लोग के लिए यह बुक रीड करना उनके फाइनेंशियल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा क्योंकि यह बुक पैसे के बारे में लोगों को एक अलग नजरिया पर। रॉबर्ट कहते हैं कि कोई भी बिजनेस ओनर अपने एम्प्लॉयज को अमीर बनते नहीं देखना चाहता है। वास्तव में कोई भी बिजनेस ओनर अपने एम्प्लॉयज को जितना संभव हो सके उतना कम भुगतान करता है। इस तरह से यह उन लोग के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है जो लोग नौकरी करके रिच बनना चाहते हैं। रॉबर्ट के अनुसार यदि आप जल्दी वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको किसी डिपार्टमेंट या कंपनी में बहुत बड़े पद पर होना चाहिए जहां से आप बहुत ढेर सारा वेल्थ क्रिएट कर सकें, या फिर आपको खुद का बिजनेस बिल्ड करना होगा जहां से आप ढेर सारा पैसा कमा सकें। हार्ड वर्क करके पैसा कमाया जा सकता है लेकिन आपको अपने आप से कड़ी मेहनत करवानी होगी, तभी आप अमीर बन सकते हैं। यदि आपको धन कमाना है तो आप आज जैसे हैं उससे अलग बनना होगा। उन सभी मेंटेलिटी को से दूर होना होगा जो आपको गरीब बनाती है। पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका खुद का सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है। यू आर ऑलरेडी ए फाइनेंशियल ट्रेडर। आर्थर, फाइनेंशियल प्लानर और लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यदि आप केवल अपनी जीविका के लिए मनी अर्न कर रहे हैं तो आप अपने समय को बेचने का व्यापार कर रहे हैं। और टोनी रॉबिन्स के अनुसार आप सबसे बेकार व्यापार कर रहे हैं क्योंकि आप ढेर सारा पैसा तो अर्न कर सकते हैं बट आप अपने बीते हुए समय को दोबारा नहीं खरीद सकते। जब आप एक बार रियलाइज कर लेते हैं कि पैसे के लिए आप अपने प्राइसलेस टाइम को बेचना एक बेकार का सौदा है तो आप पैसा बनाने के लिए एक ऐसे बिजनेस सिस्टम का निर्माण करने लगते हैं जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। अमीर लोग सोते समय भी पैसा कमाते हैं। पैसिव इनकम का सोर्स बनाने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है बट ये आपकी फ्यूचर लाइफ को आसान बनाएगा। टोनी रॉबिन्स के अनुसार कि आप अपने लिए पैसिव इनकम बनाने के लिए काम करना पसंद करेंगे जो आपके लिए सोते समय भी काम करेगा, या फिर एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहेंगे जो मैक्सिमम लोग करते हैं और पैसे के इस चूहा दौड़ वाले रेस से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। लिव लाइक अ स्टूडेंट। मार्क क्यूबन एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और लाइफ कोच हैं। वे 12 की उम्र से ही लोगों के घर जाकर गार्बेज बैग डोर टू डोर सेल किया करते थे। मार्क क्यूबन द्वारा शेयर किए गए वैल्यूएबल टिप्स को फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। मार्क क्यूबन कहते हैं कि जब लोग अर्न करने लगते हैं तो लोगों के माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि मैं इस पैसे को कैसे खर्च कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी फालतू चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको कोई नीड नहीं है। यदि आप रिच बनना चाहते हैं तो मार्क क्यूबन के अनुसार आपको एक फ्रूगल स्टूडेंट
स्टूडेंट की तरह होना चाहिए जो अपने पैसे को उन्हीं चीजों के लिए खर्च करता है जिसको उसकी एक्चुअल में नीड हो। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस जहाँ पर आप जॉब करते हैं आपके घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है और आपके पास इतना एक्स्ट्रा मनी है कि आप ऑफिस जाने के लिए किसी कंपनी की कार या तो किसी कंपनी की बाइक खरीदना पसंद करेंगे। नो डाउट आपको ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो सेकंड ऑप्शन को चूज करे और बचे हुए पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करे या इन्वेस्ट करे। रीड व्हाइल यू ईट। टाई लोपेज एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्या आप जानते हैं कोई भी सक्सेसफुल आदमी की सक्सेस का राज क्या है? वह है उसके ग्रेट मेंटर या गुरु हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं और लकीली ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बुक में हमें दे रहे हैं। इसलिए कोई भी एवरेज सीईओ या कोई भी सक्सेसफुल आदमी कम से कम 3 बुक महीने में पढ़ता है। टाई लोपेज की अर्ली लाइफ बहुत कठिन थी। ये जब 16 साल के थे तो इनके बैंक अकाउंट में मात्र $47 के अलावा कुछ भी नहीं था, बट नाउ डेज उनका नेटवर्थ $60 मिलियन से भी ऊपर है। और आज भी टाई लोपेज एक बुक एक दिन में रीड करते हैं। टाई लोपेज कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको स्मार्ट लोगों को फॉलो करना होगा और इसके लिए हमें जो लोग भी मिलीनियर और बिलीनियर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। बट हर मिलीनियर और बिलीनियर के साथ टाइम स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए बुक का हेल्प लेना होगा ताकि हम उनके द्वारा लिखी गई वैल्यूएबल एडवाइस को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर सकें। लोग टाई लोपेज से पूछते हैं कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, तो टाई लोपेज का एक ही जवाब होता है, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड 100 ईयर्स में जितनी भी टॉप बेस्ट बुक्स लिखी गई हैं उसे रीड करना होगा और उसे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको एक लर्निंग मशीन बनना होगा। याद रखिए, नो यू लर्न, नो यू अर्न।